नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, ये हमारा चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। इसमें बच्चों हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक 5 पार्ट हो चुके हैं और ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री में अब मेन मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें एंट्री हो गई है। हम सब कुछ बता चुके थे, किस तरह से अंग्रेज आते हैं, किस तरह डच आते हैं, किस तरह फ्रांसीसी आते हैं, किस तरह डेविस आते हैं, डेनिस आते हैं, किस तरह पुर्तगालीज आते हैं, ये सब आ चुके हैं। तो अब जब आ चुके हैं तो आपस में युद्ध स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो मेन पार्टियां थीं फ्रांसीसी और अंग्रेज, उनके बीच थोड़ा ज़्यादा युद्ध हुआ और उसके बारे में किस तरह से युद्ध स्टार्ट होता है तो सब बात करते हैं। तो पहला युद्ध स्टार्ट होता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला था। 2 साल चला था, 1746 से 48 तक चला था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। बच्चों, क्या होता है कि चीज़ें एक जगह से जहाँ जड़ कहीं और होती है, लड़ाई कहीं और होती है। यही हुआ था 1846 वाले में, ठीक है। उस समय क्या था बच्चों कि ये जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया पड़ता है। ये आप मैप में देखते हैं, वर्ल्ड मैप जो होता है, ऑस्ट्रिया इधर पड़ता है, यूरोप है इधर, इस साइड में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। जब पाकिस्तान फिर इस तरह पढ़ते चले जाएंगे तो यूरोप पड़ेगा, तो वहाँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में जो जगह पड़ती है ऑस्ट्रेलिया, उस वो विवाद की स्थिति रही, एक दूसरे के हथियाने की कोशिश की, वहाँ लड़ाई हुई थी, यूरोप में लड़ाई हुई। तो उसका रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने मिला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में, ठीक है बच्चों। तो कर्नाटक का जो युद्ध था ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में मुख्य युद्ध था। और ये किस तरह से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसमें कर्नाटक के जो युद्ध हुए, 3 तरह के युद्ध हुए, तो उनको हम बताएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता चला गया है। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसमें 1740 में बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, 1740 में ऑस्ट्रिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो उसके नीचे पड़ता है इधर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण युद्ध स्टार्ट हो गए। अब क्या हुआ था, एक बर्नेट जो होता है, बर्नेट अंग्रेज गवर्नर था, बर्नेट नाम था बर्नेट। इसने क्या किया, फ्रांसीसी का जलपोत पकड़ लिया। यहीं इंडिया में फ्रांसीसियों का एक जलपोत पकड़ लिया। जब फ्रांसीसियों का जलपोत पकड़ लिया, इस बात की जानकारी डुप्ले को मिलती है बच्चों। डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर होता है यहाँ, तो उसने डुप्ले ने क्या किया कि अपने एक और साथी जो फ्रांसीस थे, बर्नार्डो, ये थे बोर्डोने जो थे, बोर्डोने थे, उनसे जो है बोर्डोने जो थे उनसे कहा कि देखो ऐसा है, ये अंग्रेज अब हमारा अपना जहाज पकड़ लिए हैं, तो इसलिए हम लोग मिलकर इस पर आक्रमण कर देते हैं मद्रास में। मद्रास बच्चों कहाँ पड़ता है, ये पहले ये क्षेत्र पड़ता था, चेन्नई मद्रास नाम सुने होंगे, तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता था मद्रास, तो ये मद्रास पड़ता है। यहाँ पर उन लोगों ने मिलकर फ्रांसीसियों ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया बच्चों, तो मद्रास को उन्होंने जीत लिया। वहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अंग्रेज गवर्नर था वो मार्श था। कौन था, मार्श था। और यहाँ पर जब आक्रमण किया तो मार्श हार गया और मार्श को बंदी बना लिया गया। इस तरह से कई अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया मद्रास में। और वहाँ पर एक बंदी के रूप में जो लॉर्ड क्लाइव जो बाद में गवर्नर बनता है, उस समय वहाँ पर उस एक प्रकार से छोटे पोस्ट पे था, तो वो भी गिरफ्तार हुआ था, ठीक है, बंदी बना लिया गया। फिर मार्च को जब बंदी बना लिया गया और उसके बाद जो युद्ध हुआ, सेंट टोमे का युद्ध, ठीक है। अब जो सेंट टोमे का युद्ध हुआ था कर्नाटकी युद्ध के अंदर आता है। सेंट टोमे का युद्ध किसके बीच में हुआ, कर्नाटक के नवाब, जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। कौन था, अनवरुद्दीन का एक सेनापति था। कर्नाटक पहले राजा क्या होते थे, स्वयं युद्ध नहीं लड़ते थे, अपने सेनापति भेज देते, जाओ लड़ो, जीत जाओ तो तुम्हारी किस्मत, हार जाओ तो तुम्हारी किस्मत, बाद में तो फिर है ही। तो सेनापति मेन होता था। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से के सेनापति महफूज खां के द्वारा युद्ध की अगुवाई की गई थी। महफूज खां युद्ध लड़ा था। और इधर फ्रांसीसी गवर्नर जो है पैराडाइज के साथ युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। देखो, इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, तो जीता कौन, अंग्रेज जीत गए, मतलब फ्रांसीसी जीत गए। फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी जीत गए।
फ्रांसीसी जीत गए, ये हार गए। इस तरफ अंग्रेज मिले हुए थे तो अंग्रेज भी आ जाते हैं इनके साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ तो हार गए, लेकिन यूरोप में जो ऑस्ट्रिया की बात चल रही थी, तो वहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया का विवाद खत्म हुआ। तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है एला सापल, जगह का नाम है एला सापल। एला सापल की जगह पड़ती है, वहाँ पर जो है इसकी संधि हुई थी। और संधि में ये हो गया था कि वहाँ पर उन लोगों को अंग्रेजों ने वहाँ पर वापस कर दिया था ऑस्ट्रिया में, और यहाँ पर फ्रांसीसियों को वापस करना पड़ा था दोबारा से मद्रास, पुनः अंग्रेजों को। और ये जो संधि हुई थी 1748 में हुई थी, एला सापल की संधि बोली जाती है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध में ये संधि यूज की गई थी, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है। और ये जो कर्नाटक पड़ता है, इधर पड़ता है बच्चों, जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था यहाँ पर ये हुआ था कि ये इसका नवाब, कर्नाटक के नवाब का नवाब, कर्नाटक नवाब, और साथ में फ्रांसीसी कौन था? पैराडाइज, ठीक है, पैराडाइज था। तो इस तरह से यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ था इंडिया में। तो मैंने आपको बता दिया कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध जो हुए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, हर एक पॉइंट इसमें क्लियर है, कोई ज़्यादा है नहीं, कोई चीज़ छूटी नहीं, ठीक है। तो याद रखना 1740 में उत्तराधिकार ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, ठीक है। प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और ये अंग्रेज किसको हराया था? फ्रांसीसी मार्च को हराया था। और ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का सेनापति महफूज खां था, और फ्रांसीसी गवर्नर पैराडाइज के बीच में हुआ था, इसमें ये जीत गया था फ्रांसीसी गवर्नर। और 1748 में एला सापल की संधि हुई थी, ठीक है, जिसमें मद्रास को पुनः अंग्रेजों को दे दिया गया था, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये जो आधुनिक भारत का एक पार्ट और ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे ना तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएंगे उसके बाद पढ़ोगे तो बहुत बड़ा लगने लगेगा। आप सारे वीडियो को अगर आप देखोगे तो बहुत सारा मटेरियल हो गया होगा, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो होता है, आप देखिए और चीज़ों को समझिए। हमारे यहाँ रीजनिंग, हिंदी और जीएस, मैथ सबकी क्लास चल रही है, आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर हवा में होगा, जिस भी चीज़ का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो वो एक गहराई लेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में गहराई से ही पूछते हैं। आजकल ओवरव्यू चला गया है, पेपर अगर ओवरव्यू से सब लोग निकालने लगे तो फिर इतनी जनसंख्या जो है करोड़ों की कहाँ जाएगी। तो अगर अपने आप को अलग साबित करना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें कोई भी पॉइंट अगर छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को अच्छे से अच्छा हम कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें एनसीईआरटी और जो हमारे नोट्सों से है, तो आप लोग इसको पढ़िए और एंजॉय कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों को, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर जो है आप लोगों को अच्छे से वीडियो देने में फिर हमको भी लगता है कि यार बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है। थैंक यू।